ट्वेल्थ क्लास में एंटर होते ही जब हम मैथ्स की बुक खोलते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? एक्सरसाइज 1.1 और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, और जिसका सर ना पैर कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये लिखा क्या है इसका मतलब है। तो अगर खुद से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाल सबको पता है हमें से मैक्सिमम के कैसे होते हैं। तो इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि आपके सारे डाउट्स, सबसे पहले ये क्या चीज़ें हैं, ये सेट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे, पर उससे पहले हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं, इन्हीं के अराउंड मोस्टली सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस हैं 1.1 के। तो सबसे पहले समझते हैं, पेन एंड पेपर पक्का रख लेना अपने पास में। सबसे पहले समझते हैं सेट क्या होता है। अब इन चीज़ों को समझने के लिए ना डायरेक्टली मैथमेटिक्स में एंटर करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, और उन एग्जाम्पल्स को हम बाद में देखेंगे कि मैथमेटिक्स कैसे उसमें अप्लाई हो रही है। देखो, मान लो आपकी क्लास है, 12th क्लास में हो आप अभी, ठीक है। आपकी क्लास में क्विज़ कंडक्ट कराने का डिसीजन लिया गया है, ठीक है। तो क्विज़ के लिए हमें 2 टीम्स चाहिए, ए टीम एंड बी टीम। तो अब कुछ बच्चों को बोला कि आप लोग चले जाओ सारे ए टीम में और आप लोग चले जाओ बी टीम में, ठीक है। तो मान लो बॉयज़ को बोल दिया, हाँ ठीक है आप लोग ए टीम में चले जाओ, तो ABCD ये बॉयज़ की टीम बन गई और ये दूसरी गर्ल्स की टीम बन गई, EFGH ऐसे। ये बॉयज़ के नाम है, ठीक है, ये गर्ल्स के नाम लिख दिए। ये ए से अर्पिता, अर्चिता, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है, भारती, ये मतलब सारे नाम यहाँ पे लड़कियों के और यहाँ पे लड़कों के नाम, बॉयज़ के नेम लिख दिए, ठीक है। तो ये एक टीम बन गई और ये दूसरी टीम बन गई, ठीक है। अब ये टीम जो है मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पे बच्चों के नाम लिख दिए और इसको इस ब्रैकेट में डाल दिया, और यहाँ पे भी बच्चों के नाम लिख दिए और यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया। अब इसको बोलते हैं हम सेट। इसको क्या बोलते हैं? सेट। मतलब कि ग्रुप, जब भी हम किसी चीज़ का बनाते हैं, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को हम ग्रुपिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम सेट बोलते हैं, ठीक है। एक ग्रुप में डाल दिया किसी को, सेट बोल देते हैं उसको। और किस ब्रैकेट से, इस तरह के ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सेट को हमने नाम भी दे दिया A, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे यहाँ पे B, ये हमने सारी लड़कियों का, जो भी 12th क्लास की गर्ल्स है उनका सेट बना दिया एक पूरा, ठीक है। अब ये समझ आ गया कि सेट क्या है। अब मैथमेटिक्स में और कैसे सेट हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या सेट हो सकता है, किसी मान लो ए नाम का ही सेट बना दिया जिसमें इवन नंबर्स है 2 से लेकर आगे तक, 2, 4, 6, 8, ठीक है, इतने इवन नंबर्स है, ये सेट बन सकता है, ठीक है। कोई और सेट बना दिया, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट बना दिया, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी, ठीक है। इंटीजर्स का सेट बना दिया, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। रियल नंबर्स का सेट बना दिया, रियल नंबर्स का सेट तो माइनस इन्फिनिटी से कहीं जाके -1, 0, 1 इस तरीके से, बीच में और 1.1 भी आ सकता है। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं रियल नंबर में, तो सारे नंबर्स ही होते हैं, ओके। तो इस तरह का ये सेट बन जाता है। ये समझ आ गया, सेट समझ आ गया। अब ये जो चीज़ है, ये जो नाम है इनके, ठीक है, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ये जो इंडिविजुअल चीज़ है, जैसे 2 को क्या बोलेंगे? एलिमेंट है सेट A का। ये यहाँ पे 3 क्या है? एलिमेंट है सेट N का, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, ये चीज़ें होती है एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब जब भी एलिमेंट्स वर्ड आएगा तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि हाँ एलिमेंट किसको बोलते हैं। अभी यहाँ पे बच्चा नहीं बोलेंगे कि हाँ ये टीम B का स्टूडेंट है, नहीं, ये एलिमेंट है B सेट का। इस तरीके से मैथ्स में हम इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। डन, सेट समझ आ गए, एलिमेंट्स समझ आ गया, ओके। नाउ नेक्स्ट चीज़ है रिलेशन। अब रिलेशन बहुत ही मज़ेदार चीज़। रिलेशन सुन करके आपके माइंड में क्या आता है? सोचो, ह्यूमंस के रिलेशन ऑफ कोर्स, तो मैथमेटिक्स के रिलेशंस भी ह्यूमंस के रिलेशन के जैसे ही सिमिलर होता है। देखो कैसे,
अब ये रिलेशन भी एक्सप्लेन कर रही होंगी मैं आपको, साथ में इसके टाइप्स भी देखना, ठीक है। रिलेशन मान लो फ्रेंडशिप का रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन मानते हो आप, है ना। फ्रेंडशिप का रिलेशन, फ्रेंडशिप SHIP, ठीक है। जैसे फ्रेंडशिप का रिलेशन हो गया, फादर मदर का रिलेशन हो गया, जितने भी रिलेशंस होते हैं ह्यूमंस में। मैथमेटिक्स में कैसे रिलेशन हो सकते हैं, जैसे x y के इक्वल है, ठीक है। जैसे x 3 टाइम्स ऑफ y है, ठीक है। x 4 डिवाइडेड बाय y है, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन हो सकते हैं। जैसे 2 इज़ लेस देन 3 है, ठीक है, ये रिलेशन है। इस तरीके के रिलेशन हो सकते हैं मैथमेटिक्स में। अब फ्रेंडशिप के रिलेशन पे वापस आते हैं। देखो ABC 3 दोस्तों की बात, 3 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। अब A आप हो, ठीक है। अगर कोई एक इंसान सोचता है कि चलो अपने आप से ही फ्रेंडशिप की जाए, सिर्फ अपने आप से और किसी से नहीं, अपने आप से फ्रेंडशिप की जाए, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये। अब अगर कोई A पर्सन किसी B पर्सन से फ्रेंडशिप करता है, ठीक है, ये एक पर्सन है, ये दूसरे पर्सन को अपना फ्रेंड मानता है कि हाँ ठीक है ये मैं हूँ और ये मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, तो अब A तो B को फ्रेंड मानता है। अब अगर B भी A को फ्रेंड माने, ठीक है, तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव, नेक्स्ट क्या आ गया, ट्रांजिटिव। अभी यहाँ तक क्या हुआ, ये सिर्फ अपने आप से दोस्ती कर रहा है ये पर्सन। अब यहाँ पे आपने एक और दोस्त बना लिया और वो दोस्त भी आपको अपना दोस्त मानने, ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया, सिमेट्रिक रिलेशन बोल दिया। अब अगर आपने कोई दोस्त बनाया B नाम का, अब B का कोई और दोस्त है C नाम का, ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि, क्योंकि दोस्त लोग तो आपस में मिलते रहते हैं, कि आप भी C से दोस्ती कर लो, ठीक है, आप भी C से दोस्ती कर लो। तो अगर ऐसा केस हुआ, ठीक है, आपका दोस्त B है, आपका दोस्त कोई B है और आपके दोस्त का कोई दोस्त है, ठीक है, C, और आपने अपने दोस्त के दोस्त से फ्रेंडशिप कर ली है, ठीक है, ये तो ऐसे रिलेशन को बोल दिया ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। समझ गए? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपने अपने साथ ही फ्रेंडशिप की, ठीक है, ओनली खुद के ही दोस्त है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपने कोई दोस्त बनाया और वो दोस्त आपको भी अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, तो आपका रिलेशन हो गया सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब आपने कोई दोस्त बनाया, उसका भी कोई और दोस्त है, ठीक है, तो उसका भी कोई और दोस्त है और आपने भी उसको, जो वो नया दोस्त है उसको आपने दोस्त बना लिया। अब आप तीनों दोस्त हो गए, मतलब आपने C को भी दोस्त बना लिया, तो इस तरीके से हमने लिख दिया उसको। तो अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तो उसको बोल दिया ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब अगर कोई इस B पर्सन ने कोई दोस्त बनाया ही नहीं, मान लो इसने कोई दोस्त बनाया ही नहीं, ठीक है, ये बोलता है मेरे लिए तुम काफ़ी हो, ठीक है, तो फिर तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ, ठीक है, तब भी रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ। अगर इसने बोला दुनिया चाहे भाड़ में, ठीक है, मेरे लिए एक दोस्त काफ़ी है, तो ये रिलेशन क्या हुआ, ट्रांजिटिव। तो फिर आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में भी हम ऐसे ही करते हैं। अभी देखो बहुत सारे ऐसे आएंगे, जब आप डेफिनेशन देखोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो क्या आपको देखने को मिलेगा कि अगर सेट मान लो A है जिसमें A, B एंड C एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर A बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है R से, जो भी हमने रिलेशन डिफाइन किया है, इसको R बोल दो मान लो, ठीक है, R तो अच्छा रिलेशन डिफाइन होगा, रुक जाओ, R रिलेशन डिफाइन कर दिया है कुछ हमने, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट है। अगर A R से बिलोंग करे तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
अब नेक्स्ट क्या है डेफिनेशन सिमेट्रिक की। अगर ए एंड बी बिलोंग कर रहा है इस आर से, ठीक है, ए एंड बी इज बिलोंगिंग टू आर एंड बी एंड ए इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, देन रिलेशन इज सिमेट्रिक। यहाँ देख लो, सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव कब होता है, रिलेशन ट्रांजिटिव कब कहलाता है, व्हेन ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए ने बी से दोस्ती की, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड, या फिर दिस इम्प्लाइज, इसके बाद चेक करनी है, ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि ए एंड सी इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू दैट आर, फिर क्या बोलते हो इसको, देन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा। अभी ये कहानी आपने याद रखनी है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल से ही समझते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.1 का, कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर इन सेट ए डिफाइंड एज आर इक्वल टू दिस, ठीक है। तो रिलेशन, अच्छा ये मैंने आपको बताया कि ये कैसे लिखते हैं, देखो इसका मतलब क्या है। यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है, एक्स एंड वाई वही एलिमेंट्स है। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे हमने कोई रिलेशन बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। ए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन टू 13 14 है। ये सेट है एक बना हुआ, ठीक है। सेट का मतलब है कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे एक्स एंड वाई कंसीडर करेंगे वो इस सेट में से करेंगे। और रिलेशन क्या है कि एक्स एंड वाई, मतलब पहले आप एक्स लिखोगे फिर आप वाई लिखोगे, सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट, यानी कि कुछ इस तरह से कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। देखो अब 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि 3x अगर y को दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा y, ठीक है। तो मतलब कि y क्या है, y 3 टाइम्स ऑफ x है। ये समझ आ गई बात कि y 3 टाइम्स ऑफ x है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि x में आप ये कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। मान लो हमने x में 1 डाल दिया, x में डाल दिया हमने 1, तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो x जब 1 डाला तो y की वैल्यू 3 आई, ठीक है। ये इस तरीके से हम, ये ऐसे एलिमेंट बन रहा है अभी एक। देन नेक्स्ट क्या डाला, x की वैल्यू अब 2 डाल दो, तो 2 डालोगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। x की वैल्यू जब 2 डाली तो y की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। देन अगला 3 डाल देते हैं x की वैल्यू, ठीक है, 3 डाल दी x की वैल्यू, तो 3 इंटू 3 आ गया 9, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। देन 4 डाल दो, 4 इंटू 3 इज़ 12, ठीक है। देन 5 डाल दो, 5 इंटू 3 इज़ 15, बट ये नहीं आएगा, ये नहीं आ सकता क्योंकि 15 तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। x और y इनमें से ही हो सकता है कोई ना कोई, ठीक है, जो कि इस रिलेशन को भी फॉलो करे। समझ आ रही है बात। तो ये क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। कितने एलिमेंट्स इस सेट में, ये जो R नाम का सेट बन गया अब नया, 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, ठीक है। एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि देखो कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब देखो यहाँ पे 1 है, तो क्या 1 का 1 के साथ कोई रिलेशन है, क्या यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा है, 1 1 2 2
3 3, ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसे कोई एलिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं ना, तो मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक, ये सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिंस आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, या फिर कोई ऐसे रीज़न दे सकते हो, या फिर और बोल सकते हो आप कि x में लिखा है ना, x डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। एक तो चीज़ पता चल गई, मतलब ये बात आपको यहाँ से पता चल रही है कि इस तरीके के आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, तो क्योंकि खुद का रिलेशन खुद के साथ होगा। देन सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर 1 2 किसी जगह में प्रेजेंट है तो 2 1 भी प्रेजेंट होगा, कहीं 3 4 प्रेजेंट है तो 4 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हुआ सिमेट्रिक रिलेशन है। क्योंकि ये भी इसको दोस्त मान रहा है तो ये भी तो माने इसको दोस्त, 2 भी 1 को दोस्त माने। ठीक है, समझ आ गया, वही वाला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो 1 3 है, क्या 3 1 है? 3 1 nowhere to found। तो 1 3, अब आप लिखोगे सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। और आप क्या भी बोल सकते हो कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। तो आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ट्रांजिटिव, अब देखो ये वही बात हो गई ना कि एक का दोस्त है, 1 का दोस्त 3 है, 3 का कोई और दोस्त है यहाँ पे, 3 का दोस्त 9 है यहाँ पे, 3 का, तो ये तो पहले लिख लो ना कि ये बिलोंग कर रहा है, एंड 3 and 9 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर। अब देखो क्या 1 and 9 है यहाँ पे प्रेजेंट? 1 and 9 मतलब 1 भी 9 का दोस्त हो? नोप, nowhere to found। तो आप लिख लो बट दिस इज नॉट द केस, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। समझ आ गया? ठीक है, तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। भी यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। मतलब मेन पॉइंट यही है कि जब भी आपको रिफ्लेक्सिव देखने को मिलेगा ना, आपको ऐसे टाइप के वहाँ पे एलिमेंट्स दिख जाएंगे और सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और जब सिमेट्रिक देखोगे तो आपको ऐसे टाइप के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। 1 2 है तो 2 1 भी प्रेजेंट होगा कहीं ना कहीं, 3 4 है तो 4 3 भी प्रेजेंट होगा। ये सिमेट्रिक हुआ। ट्रांजिटिव का ऐसा होगा कि 1 3 है और 3 का किसी और के साथ जैसे रिलेशन है यहाँ पे, तो 1 और 9 का भी होना चाहिए था, है ना? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सेकेंड है रिलेशन आर इन द सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज दिस। अब यहाँ पे x एंड y कैसे करके लिखना है हमें? देखो सबसे पहले तो सेट नेचुरल नंबर्स का है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब ये मतलब इन नंबर्स में से हम सारे नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। अब y इक्वल टू x प्लस 5, y क्या है? x प्लस 5 है, एक चीज़ तो ये दी हुई है। ठीक है, एंड x शुड बी लेस देन 4, x की वैल्यू जो है वो 4 से कम ही होनी चाहिए। 4 तो यहाँ पे आ गया, 4 से कम का मतलब है यही 3 वैल्यूज़ हो सकती है। 4 से कम तो यही आया ना, 1 2 3, मतलब x की वैल्यू 1 2 3 ही हो सकती है। तो x की वैल्यू लिख देते हैं 1 2 3 ही हो सकती है। 1 कुछ y की वैल्यू आएगी 2 एंड 3, यही हो सकती है x की वैल्यू। ओके, अब y की वैल्यू क्या हो सकती है? y की वैल्यू x प्लस 5, तो 1 प्लस 5 हुआ 6, फिर 2 प्लस 5 हुआ 7, 3 प्लस 5 हुआ, यहाँ पे 2 प्लस 5 हो गया, 3 प्लस 5 भी देख लो, 3 प्लस 5 हुआ 8। तो ये आ गया, ये हमारा रिलेशन, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ये हमने डिकोड कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है? नेक्स्ट चीज़ है हमने, मतलब हर एक में यही चीज़ होगी, पहले आप इसको अच्छे से डिकोड करो, समझो कि क्या रिलेशन दिया हुआ है, फिर चेक करो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक,
एंड ट्रांसिटिव। अब ये तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये कैसा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव कि नहीं। देखो 1 1 कहीं पे प्रेजेंट है, नहीं है। सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिख सकते हो सिंपली। अब यहाँ पे देखो सिंस 1 6 बिलोंग्स टू आर, क्या 6 1 बिलोंग कर रहा है? नो, बट दिस डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक लिख लो। नेक्स्ट चीज़ क्या है? 1 6 इज बिलोंगिंग टू आर, 6 1 का कोई रिलेशन है नहीं, एंड 6 1 का अब रिलेशन नहीं है तो क्या करें? अब आगे तो यहाँ पे तो कुछ लिख नहीं सकते, तो हमने क्या डिस्कस किया था, जब ऐसा कोई केस आएगा तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये दुनिया जाए भाड़ में, मेरे सिर्फ आप ही दोस्तों, ठीक है। तो मतलब कि ये भी ट्रांसिटिव है। एंड नो अदर ऑर्डर पेयर आर टू बी फाउंड, ऐसे लिख सकते हो, नो अदर ऑर्डर पेयर, या फिर ऐसे लिख लो, डायरेक्टली लिख लो इसको कि दिस इज ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, ओके। ये आपका यहाँ पे ट्रांसिटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड भी हो गया, अब थर्ड देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? रिलेशन आर इन द सेट ए, ठीक है, एज एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, और क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो मतलब 1 यूज़ कर सकते हैं, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। पहले तो ये सारे नंबर्स अपने आप से ही डिविजिबल है, ये बात तो पक्की है, तो ये हम पहले लिख लेते हैं। 1 by 1 करोगे तो 1 आ जाएगा ना, 2 by 2 करोगे 1 आ जाएगा, 3 by 3 मतलब डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो ये लिख लेते हैं सबसे पहले, 2 2 एंड 3 3 4 4। यहाँ से आपको डायरेक्टली दिख रहा है ना, अब तो दिखना शुरू हो गया होगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि ये देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे चीज़ें प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीज़ हो सकती है। अब 1 से भी हर चीज़ डिवाइड हो जाती है, देखो 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 by 1 हो जाएगा पूरा पूरा, है ना, 5 by 1 6 by 1। तो ये चीज़ें भी लिख सकते हैं, 2 1 3 1 4 1 5 1 एंड 6 1। 1 1 तो पहले ही लिख दिया है, बार बार नहीं लिखना, ठीक है, 1 1 यहाँ पे पहले लिख दिया। देन और क्या हो सकता है? 2 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो लिख दिया है, ठीक है, ये 2 का काम ख़त्म हो गया। 3 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से ही कर सकते हैं, और 1 से कर सकते हैं, वो हमने कर दिया है। देन 4 को 2 से भी कर सकते हैं, है ना, 2 2 4, तो 4 एंड 2 का सेट बन गया, ठीक है, ओके। y इज़ डिविजिबल बाय x लिखा है, y ऊपर लिखना है, ठीक है, ऊपर वाली चीज़ y होगी, तो ये तो हमने गलत लिख दिया है ना, ये गलत लिख दिया, 1 2 लिखेंगे, 2 क्योंकि ऊपर वाली चीज़ y है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो मैं यहाँ पे गलती हो गई तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब आप भी ये गलती नहीं करेंगे। 1 and 3, ठीक है, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 4, 1 and 5, 1 and 6। अब ये देखो 4 and 2, y इज़ डिविजिबल बाय x है ना, y ऊपर लिखा है, y ऊपर है, तो x यानी कि 2 है एंड y 4 है, और 4 by 4 हो सकता है, फिर 5 किससे हो सकता है? 5 by 5 ही हो सकता है, 6 3 से भी हो सकता है ना, तो 6 by 6 तो हो गया था, 3, तो 3 एंड 6 ये भी लिख दिया। बस ये चीज़ें आ गई हमारे पास, ये पूरा सेट बन गया है हमारे पास। ये गलती मत करना, एंड आई अपोलोजाइज फॉर दिस। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लिख लेते हैं पहले, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव।
नाउ रिफ्लेक्सिव, अब देखो 1 1 प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, 1 भी के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 4 5 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो आप, सिंस एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर देयरफॉर इट्स रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव लिख सकते हो, या फिर आप आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। नाउ नेक्स्ट क्या है, सिंस, अब कोई पेयर ले लो, जैसे 1 2 बिलोंग्स टू आर, अब क्या 2 1 भी बिलोंग्स टू आर है, 2 1 नोप, नोवेयर टू फाउंड, 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, बट लिख लो यहाँ पे, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये आर सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, एंड 2 के साथ कोई और है रिलेशन में, 2 एंड 4 है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। तो क्या 1 एंड 4 भी है, हाँ 1 एंड 4 भी है, वेरी गुड, 1 एंड 4 बिलोंग्स टू आर। अब हर एक के लिए ट्रू होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक के लिए ट्रू हो गया। 1 एंड 3 का भी देखते हैं, 1 एंड 3 है, 3 का कोई और दोस्त है, 3 का दोस्त 6 है, 3 एंड 6, तो क्या 1 एंड 6 है, 1 एंड 6 भी है भाई। 1 एंड 4 है, तो क्या 4 का कोई दोस्त है, 4 का कोई दोस्त नहीं है, 4 का दोस्त 4 है, तो 1 एंड 4 भी है, 1 एंड 4 है, ठीक है, मतलब ये हर एक के लिए ट्रू है। तो देयरफॉर, या फिर आप यहाँ पे और तरीके से भी लिख सकते हो कि सिंस दिस बिलोंग्स टू दिस, यहाँ पे लिख लो, देयरफॉर it's transitive, R is transitive, R is transitive। यहाँ पे और भी आप अच्छे से लिख सकते हो, जिसकी बात कर रही हूँ, कि जैसे आप लिख सकते हो कि सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एंड जेड से बिलोंग्स टू आर, जेड बी एनी एलिमेंट, जेड ऐसे लिख लो, जेड बिलोंग्स टू आर, मान लो z को भी डिफाइन करना पड़ेगा ना कि क्या लिया है आपने। दिस इज इम्प्लाइंग कि x एंड z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तो ये भी लिख सकते हो आप रीज़न में, ठीक है। तो ये चीज़ ये क्लियर हो गया, ये रिफ्लेक्सिव निकला बट सिमेट्रिक नहीं निकला, और ट्रांजिटिव भी निकला ये रिलेशन, ठीक है, डन। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन। फोर्थ क्या है, रिलेशन आर इन सेट जेड, जेड से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को, ऑफ ऑल इंटीजर्स यहाँ पे लिख भी दिया है, डिफाइंड एज आर इक्वल टू दिस। अब कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, 0 1 2 3 4, कोई भी, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये इंटीजर्स है। अब x माइनस वाई इज एन इंटीजर, अब ये तो देखने वाली बात है, देखो एग्जाम्पल माइंड में एग्जाम्पल लेके चलेंगे, x और y कोई भी इंटीजर हो सकता है, और x माइनस वाई करेंगे तो वो इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब पूरा का पूरा सेट तो ऐसे ऐसे करके तो नहीं बना सकते, क्योंकि इंटीजर तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, तो हमारी पूरी लाइफ भी निकल सकती है ये लिखने में। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ट्रांजिटिव अपने माइंड में, जैसे कोई दो इंटीजर ले लो, 1 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 1 माइनस 1 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि सेम लेना है। अभी रिफ्लेक्सिव के लिए हम देख रहे हैं ना, तो मान लो 1 1 को हम टेस्ट कर रहे हैं, 2 2 को टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये बिलोंग कर रहा है आर से कि नहीं, ठीक है। देखो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, क्या 0 इंटीजर है, बिल्कुल है। दो इंटीजर्स को हमने माइनस किया तो 0 आया, जो कि एक इंटीजर है। तो मतलब सेम इंटीजर्स को हम माइनस कर रहे हैं, मतलब x माइनस x कर रहे हैं, तो वो 0 आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, मतलब कि वो आर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू r एंड देयरफॉर इट्स R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो R क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सही, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए वही एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2
एंड 2 1 वाला, कि अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो 1 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, -2 करके देखते हैं क्या आया, -1 आया। ठीक है, -1 इंटीजर है बिल्कुल है। अब इनको इंटरचेंज कर देते हैं, 2 -1 कर देते हैं। 2 -1 क्या है, 1। क्या ये इंटीजर है, इंटीजर है। देखो 1 -1 दोनों इंटीजर है, मतलब ये भी ट्रू है। आप समझ रहे हो, ये भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे आर किसका सेट है कि ये चीज़ इंटीजर आनी चाहिए बस, चाहे कोई भी इंटीजर आए। ठीक है, तो ये भी इंटीजर आ रहा है, ये भी इंटीजर आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव है कि x माइनस वाई, यहाँ पे लिखो सिंस x माइनस वाई बिलोंग्स टू आर ऑल्सो, या फिर दिस इम्प्लाइज कि y माइनस एक्स, क्योंकि y माइनस एक्स को कैसे भी लिख सकते हो आप, माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो x माइनस वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। therefore we can write आप ऐसे लिख सकते हो कि x y belongs to R and this implies कि y x is also belonging to R। यही हर जगह पे यही स्टेटमेंट होती है। therefore R is symmetric। बस आपको माइंड में एक बार क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या चीज़, किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि अगर मान लो 1 2 है रिलेशन में और 2 का कोई और फ्रेंड है 3, तो 1 और 3 के बीच में भी सेम ही रिलेशन होना चाहिए। अब देखो 1 -2 करेंगे तो क्या आता है, -1। 2 -3 करेंगे -1 आ रहा है, 1 -3 करेंगे -2 आ रहा है। अब ये नंबर नहीं कंपेयर करना है आपने, ठीक है, नंबर नहीं कंपेयर करना है, आपने क्या देखना है कि ये इंटीजर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर बोला है, ऐसा तो नहीं बोला है कि ये सेम ही नंबर होना चाहिए या कोई XYZ नंबर होना चाहिए, 1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इंटीजर होना चाहिए लिखा है। तो ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव है ना, क्योंकि ये रिलेशन फुलफिल हो रहा है। तो आप लिख लो कि सिंस x माइनस वाई बिलोंग्स टू R, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू R, y z बिलोंग्स टू R, ऐसे भी लिख लेना, वेयर z क्या है, z इज़ सम नंबर जो कि R से बिलोंग कर रहा है, या फिर z इज़ सम इंटीजर लिख सकते हैं आप। ठीक है, एंड दिस इज इम्प्लाइंग कि x और z भी एग्जिस्ट कर रहा है, x एंड z भी इस R से बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर R क्या है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। डन, यहाँ तक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th वन। 5th पार्ट है भी कि नहीं, वेट अ मिनट। ओके, हियर इज 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या पूछा है, रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब सारे ह्यूमन बींग्स में से कोई भी ह्यूमन बींग हम ले सकते हैं, नहीं कोई भी नहीं ले सकते। इन अ टाउन, किसी एक टाउन के ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब एक शहर में जो जितने लोग रह रहे हैं उनकी बात हो रही है। उनमें क्या रिलेशन है, सबसे पहला पार्ट है, ये रिलेशन है आर एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, कि एक्स एंड वाई दोनों के दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हो, उनका सबका एक ये रिलेशन बना दिया आर। ठीक है, आर नाम का सेट बना दिया हमने, जो जिनमें क्या रिलेशन है कि एक्स एंड वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं। अब ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब देखो, अगर x किसी एक जगह पे काम कर रहा है तो वो खुद भी उसी सेम जगह पर ही काम करेगा, राइट। तो मतलब x पॉसिबल है, x बिलोंग कर रहा है R से। खुद सोचो ना, अगर आप अपने घर पर काम कर रहे हो तो आप खुद ही अपने घर पर काम कर रहे होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। अब नाउ, ठीक है, आप हो और आपका कोई दोस्त है, सेम जगह पे काम कर रहे हो,
तो आपका दोस्त और आप भी सेम ही जगह पे काम करोगे, बात तो सेम ही है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर आप और आपका दोस्त सेम जगह पे काम कर रहे हो और आपके दोस्त और आप भी तो सेम ही जगह पे काम करोगे, बात तो वही है, किसी भी तरीके से बोलो। तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज आर इज सिमेट्रिक। इजी था। ट्रांजिटिव, अब अगर आप और आपका दोस्त सेम जगह पे काम कर रहे हैं, आपका दोस्त और उसका कोई दोस्त सेम जगह पे काम कर रहे हैं, तो आप और उसका दोस्त भी तो सेम ही जगह पे काम कर रहे हैं, है ना, बात तो वही है। दिस इम्प्लाइज दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर जेड बिलोंग्स टू आर। आर नहीं बोल सकते आप, इसको बोल सकते हो बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, बिलोंग्स टू ए लिख सकते हो आप। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट बी क्या है, इस क्वेश्चन का पार्ट बी है, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव, FLEXIVE, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आप एंड आपका दोस्त सेम जगह पे रहते हैं, ठीक है, आप एक जगह पे रहते हो तो आप खुद भी तो उसी जगह पे रहोगे, ठीक है, तो आप इसको बिलोंग्स टू आर कर सकते हो। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है रिलेशन। देन एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर। मान लो आप और आपका दोस्त सेम जगह पे रहते हैं, तो आपका दोस्त और आप भी सेम ही जगह पे रहोगे, ठीक है। वो दोस्त वाला एग्जाम्पल देखो कितना काम आ रहा है। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक आप बोल सकते हो। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ऊपर वाले जैसा ही। अब देखो एक्स एंड वाई, आप और आपका दोस्त सेम जगह पे रह रहे हैं, आपके दोस्त का कोई दोस्त है वो भी सेम ही जगह पे रह रहे हैं, तो आप और ये भी तो सेम ही जगह पे रहेंगे, एक ही कमरे में। मान लो ये आप और आपका दोस्त एक कमरे में और आपके दोस्त का दोस्त भी उसी कमरे में है, तो आप दोनों भी तो सेम ही रूम में हुए, ठीक है। तो मतलब दिस इम्प्लाइज कि ये भी चीज़ रिलेशन आर में है, वेयर जेड इज सम पर्सन बिलोंगिंग टू ए, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो आर इज ट्रांजिटिव। नाउ थर्ड पार्ट इसका क्या है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब ये मज़ेदार है, इसको देखते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देख लो। देखो अब x कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे हो सकता है। मान लो आपकी हाइट 5 फुट है, तो आप अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो सकते, तो दिस डजंट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब आप है कोई और आपका दोस्त आपके दोस्त से आप 7 सेंटीमीटर टॉल है, ठीक है, आपके दोस्त से आप 7 सेंटीमीटर बड़े हैं, ठीक है। तो अब अगर आपके दोस्त से आप 7 सेंटीमीटर बड़े हो गए, तो आपका दोस्त आपसे 7 सेंटीमीटर सेम दोस्त 7 सेंटीमीटर बड़ा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो 7 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक है। अगर आपके दोस्त आपकी हाइट इतनी है और आपके दोस्त की हाइट इतनी है ना, तो आपके दोस्त और आपकी हाइट में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो आप तो उससे 7 सेंटीमीटर बड़े हुए, पर आपका दोस्त आपसे 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो छोटा है। तो क्या हुआ, आर इज नॉट सिमेट्रिक। बट लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब नाउ ट्रांजिटिव में देखो, अब अगर x y से, मतलब आप आपके दोस्त से 7 सेंटीमीटर बड़े हो और y अपने किसी दोस्त से, किसी z दोस्त से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, तो क्या आप उसके दोस्त से 7 सेंटीमीटर बड़े होंगे कि नहीं, सोचो। अब देखो आप
आपके दोस्त से 7 सेंटीमीटर बड़े हो और आपका दोस्त किसी और से Z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो आप तो उससे 14 सेंटीमीटर बड़े हो गए, राइट। 14 सेंटीमीटर बड़े हो गए, तो मतलब 7 सेंटीमीटर बड़े तो नहीं रहे ना, तो ये भी फुलफिल नहीं हो रही है। बट ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, R इज नॉट ट्रांजिटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। D क्या है कि X इज वाइफ ऑफ Y। अब इसमें देखते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, अब कोई खुद की वाइफ कैसे हो सकता है, ठीक है, कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकता। तो therefore since this is not the case, तो इसको क्या बोलेंगे, R is not reflexive। अब अगर X Y की वाइफ है, ठीक है, तो Y तो X का हस्बैंड हुआ, कंसीडरिंग द केस जहाँ पे हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, मेल एंड फीमेल की बात हो रही है, 2 फीमेल्स की बात नहीं हो रही है। X एंड Y, अगर X वाइफ है Y की, तो Y तो हस्बैंड हुआ है ना, Y थोड़ी ना वाइफ होगी X की, तो दिस डज नॉट बिलोंग टू R। तो क्या हुआ, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। देन ट्रांजिटिव का केस, अब अगर X Y की वाइफ है, ठीक है, तो Y तो X की वाइफ नहीं हो सकता, या Y जो है Z किसी और की वाइफ तो नहीं हो सकती, क्योंकि Y तो हम मेल कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये मेल है, ठीक है। तो ये तो कोई पॉसिबल केस ही नहीं हो सकता, मतलब कोई और पेयर आगे आ ही नहीं सकता यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया जाए भाड़ में, सिर्फ हम 2 ही है दुनिया में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि R ऐसे केस में भी ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव, ठीक है, जहाँ पे हम कोई और ऑर्डर पेयर नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि अगर X Y की वाइफ है तो Y तो मेल है, तो Y किसी और की वाइफ कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे केस ही नहीं बनता, तो R क्या है, ट्रांजिटिव है। नाउ नेक्स्ट, R क्या है यहाँ पे, अभी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पहले लिख लेते हैं, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। X इज फादर ऑफ Y, अब X फादर ऑफ Y है, तो X खुद का फादर तो नहीं हो सकता, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देन सिमेट्रिक के लिए देखो, X अगर Y का फादर है, X Y के पापा है, तो Y तो X का बेटा हुआ ना, Y X के पापा थोड़ा ना हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉट सिमेट्रिक। देन नेक्स्ट क्या केस आ गया, X अगर Y के पापा है, Y Z के पापा है, ठीक है, तो X और Z के बीच में क्या रिलेशन हुआ बताओ, X तो Z के दादाजी हुए, ठीक है। देखो X क्या है, Y के पापा है, और Y Z के पापा है, तो X तो Z के दादाजी हुए, है ना, तो पापा तो नहीं हुए, तो मतलब हमें तो पापा वाला यहाँ पे वो चाहिए, तो ये चीज़ हम लिख देंगे, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो ये बेसिक वीडियो थी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, आगे के क्वेश्चन तो आपसे फटाफट से निकल जाएंगे। तो फिर आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन से आगे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक एंजॉय लर्निंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय एंड कीप लर्निंग।